है, बड़े आलिशान जो है घर है, बहुत आलिशान जगह है। वो खुदा कहता है कि स्वर्ग में पिता के घर में आलिशान बंगला से खुदा ने बड़ा अच्छा जो है तैयारी करी है। बोला देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, अगर ऐसा ना हो तो मैं तुम्हें ना कह देता। तो खुदा ने यीशु यहां पर बता रहे हैं कि जो स्वर्गीय जगह है, आसमानी जगह है, वो जो है बहुत आलीशान है, बहुत अच्छी है और बहुत ही जो है वो आराम की जगह है। मैंशंस में जो है कमी घटी नहीं होती है, उसमें जो है खास जो है हमें जो वर्ड जो मैंशंस का मतलब होता है कि बड़ी रहीसी, बहुत ज्यादा उसमें पर्याप्त जगह है, बेहतरी की जगह है, सफलता की जगह है। और कह रहे हैं खुदावंद यीशु उसकी दूसरी आयत में, I go to prepare a place for you, और उसके लिए तैयारी मैं आपके लिए कर रहा हूं। कोई अपनी खुद की स्वयं की भक्ति पर डिपेंड ना रहे। हम ये ना सोचे कि मैं इतना लायक नहीं हूं, मेरे को इतना ज्यादा आता नहीं है, मेरे को ज्यादा पता नहीं है, और कहां मैं वहां पर पहुंच सकता हूं, मुझे कैसे आलिशान घर कैसे मिल सकता है। खुदा कहता है आई एम प्रिपेयरिंग ए प्लेस फॉर यू। खुदा यीशु हमारे लिए जगह तैयार करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि जब इंसान दुनिया में चला जाता है तो उनके नाम पर जो है पुण्य किया जाए, दान किया जाए, लंगर लगाया जाए, पानी पिलाया जाए, भूखों को दिया जाए, और फलानी जगह पर जाके ये कर दिया जाए, उधर जाके वो कर दिया जाए। तो इंसान जो है जब जीवित है उसके लिए कई बार नहीं किया जाता। जब वो मर जाते हैं, चले जाते हैं, दुनिया में से चलाना कर जाते हैं, तो उसके बाद उनके नाम से जो है कई लोगों ने आश्रम खोल देते हैं। उनके नाम पर जो है बड़ी बड़ी जो है जो एनजीओ है, उनके नाम पर अच्छा जो है दान पुण्य करना शुरू करते हैं। जब जीवित है उनके हाथों से नहीं करवाया जाता, उनसे करवाया नहीं जाता, या हिम्मत नहीं होती करने की। पर जब वो चले जाते उसके बाद बनवानी कह रही है वो चीजें हमारी जगह नहीं तैयार करती। वो चीजें अच्छी है, अच्छे कर्म करने चाहिए, भला करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, जो करना हो सकता है कीजिएगा। उनके नाम से अखंड पाठ रखा जाता है, उनके नाम से हवन किया जाता है, उनके नाम से प्रार्थना विनती की जो है मीटिंग्स करी जाती है। यू कीप डूइंग द बेस्ट यू कैन। और बाइबल कहती है एक बार यहां से इंसान की रूह वहां पर चलेगी तो देन यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनेशन, यू कैन नॉट चेंज नथिंग। Only that can happen when we are in the human body. जब तक हम शरीर में तब तक हो सकता है, और वो जो है हमारा खुदावंद यीशु के साथ जो रिश्ता है वही कर सकता है। How we connect to Christ, how we believe in Him, how we live with Him, उसके साथ हम कैसे जीते हैं, उसके ईमान के साथ क्या करते हैं, उसके ईमान के साथ हमने कैसे जिंदगी बसर करी है, और उसके नाम को कैसे अपनी जिंदगी में उतारा है, वो मायने रखता है। जीसस से आई एम गोइंग टू प्रिपेयर जगह तैयार करता। तो आप और मैं नहीं तैयार करते हैं, यीशु हमारे लिए जगह तैयार करते हैं। हम जितना यीशु के करीब रहते हैं, जितना उसके हुक्मों की पालना करते हैं, जितना उसकी आज्ञा पर चलते हैं, जितना उसके साथ स्नेह मोहब्बत करके अपने कर्मों में नजर लाते हैं, वो चीजें जो हैं यीशु के साथ रहने के लिए हमें तैयारी करती हैं। आमीन। तो यीशु कहता है मैं जगह तैयार कर रहा हूं आपके लिए। हमारी भक्ति नहीं, हमारे अच्छे कर्म नहीं, खुदावन हमारे लिए जगह तैयार करता है। जब तक जीवित है उस समय बेस्ट किया जाए, डू योर बेस्ट वाइल कहती है, सर्वोत्तम किया जाना चाहिए। जो हम कर सकते हैं उस समय करना है जब तक हम जीवित हैं। हमारे नाम से हमारे जो अजीज कितना भी कर ले नहीं हो सकता। और एक और जो बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है, जब इंसान जीवित होता है, मैं देखता हूं अक्सर ही, जब आप हेवन की बात करते हैं इसका मतलब है कि आप इस दुनिया से जाने के बाद की बात हो रही, समझ रहे? आमीन। आप इस शरीर में, इस दुनिया में रह के स्वर्ग में नहीं, आप इस शरीर को छोड़कर जब जाते हैं तो आसमानी घर की बात हो रही है। जब इंसान की इधर दुनिया में बात होती है, जब आप मित्र दोस्त भाई बहन जितने भी अजीज आपके मिलते हैं, तो आपके सामने आपकी तारीफ करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, आपके अच्छे कर्मों की बात करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, आपके बारे में बोलना कई बार उनके लिए मुश्किल। उनको लगता है कि मैं इनके बारे में बोलूंगा तो अपने आप को जो है मैं नीचे कर रहा हूं, यहां मैं जो है अपनी वैल्यू कम कर रहा हूं। जब उनका देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है,
तो उनकी मेमोरियल सर्विस में उनकी बातें सुनिएगा। भाई ये जो बंदा था ना, ये तो ऐसा इंसान दुनिया में है ही। भाई आप तो बहुत अच्छा, बड़ा मिलनसार, वो ये, और इतनी एक के बाद एक जो है पुल बांध देते हैं उनकी तारीफ के। और वही आदमी जब जिंदा है तो उसकी कोई तारीफ ही नहीं करता, उससे कोई अच्छे मुंह बात ही नहीं करता, उसकी वैल्यू जानता ही नहीं, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जो वो हेल्प करता है, जो वो जिंदगी जीता है, जितना वो अच्छा है, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। कई बार मिसयूज भी कर लिया जाता है, उसकी भलाई सब किया जाता है, और कभी उनके मुंह पर उनकी बात कही जाती है। हमारे कल्चर में तो वैसे भी थैंक यू कहना, बोलते ना थैंक यू मत कहना मुझे। कई बार हम कहते हैं थैंक यू तो हमारे जी सोचते हैं मुझे पराया समझ रहे, मुझे थैंक यू क्या है। देखा है आपके साथ होता है, बोले बाद में मुझे थैंक यू मत बोलना। थैंक यू किसके लिए होता है? जो पराया है। परवाले क्या कहती है? शुक्रगुजारी हमारी तबीयत हो। थैंक्सगिविंग क्या है? हमारा अंदाज, खुदा उनको शुक्रगुजारी। आसपास अगर वो स्टाइल हो जाएगा तो हम हर शख्स के प्रति क्या हो जाएंगे? थैंकफुल हो जाएंगे। क्यों वेट करना कि जब वो चले जाए उनके मेमोरियल सर्विस में, आप उनके जो मरने के बाद जो सोग सर्विस होती है, उस समय कौन परवाह कर रहा है? वो तो इंसान चले गया है। जब वो जीवित है उसके सामने द बेस्ट आप कर सकते हैं, बेस्ट किया जाए, रिश्तों की वैल्यू समझी जाए, इंसान की जिंदगी की वैल्यू समझी जाए, उसके अच्छे आपके साथ किए हुए जो कर्म है उसकी जो वैल्यू समझी जाए, उसका फायदा है उसके साथ, वो फायदा हमारे साथ जाएगा। तो बाइबल क्या कह रही है? मैं आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूं। इसलिए पहली आयत 14 की पहली आयत जो है बड़ा मेन बात, पहली पढ़ दीजिए आप 14 की पहली बात। कोई भी ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। हाँ परमेश्वर ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ हाँ और मेरे उत्ते भी निश्चय करो। राइट। सारी बुनियाद, सारा फाउंडेशन क्या है? ट्रस्ट इन मी, मुझ पर यकीन करो, भरोसा करो। या ट्रस्ट इन गॉड, अनसीन स्पिरिट, गॉड इज स्पिरिट, but he says trust in me, God who came in flesh, who has the power to give us salvation. जब तक हम यीशु जो जिस्म में आए हैं, जिस्मानी रूप धारण करके आए, उस पर यकीन नहीं करते तो उद्धार, निजात, मुक्ति नामुमकिन है, असंभव। ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट इन मी, जीसस कह रहे हैं। फिर मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आमेन। This is the foundation of our faith. Jesus came in flesh. Jesus died in flesh. Jesus took our infirmities in the flesh. Jesus took all the suffering, the pains and everything in flesh. He died in flesh. He rose in flesh. He's coming back in flesh. जब दो फरिश्ते देख रहे थे लोगों को कि वो यीशु को आसमान में चढ़ता हुआ देख रहे थे, तो उन दो फरिश्तों ने कहा, एक्ट्स चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्या देख रहे हो? ये यीशु जो आपके सामने जैसे गए हैं वैसे ही वापस आएंगे। He went to heaven, he ascended in flesh, and he's going to come back in supernatural physical body in flesh. वो रूह में नहीं आएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे, विजिबल तौर पर। रेवलेशन की किताब कहती है हर आंख उसे देखेगी। Every eye shall see him. Even जिन्होंने उसे लिखा है, भेदा, जिनको उनको क्रूसीफाई किया, जिन्होंने उसे मारा है, even those going to see him, everyone can see him. Whether saved or unsaved, the only difference, some will be taken up, others will not. यीशु कहते हैं मुझ पर यकीन करना, वो जगह तैयार करें। यीशु हमारे लिए जगह तैयार करें। हेवन का डिस्क्रिप्शन एक और हवाला में चलो आप पढ़िएगा, हिब्रू की किताब, The letter of Hebrew chapter 12, इब्रानियों का खत उसका 12 अध्याय मेरे साथ निकालिए। बड़ा विवरण अच्छा दिया गया है। Hebrew chapter 12 22 और 23, इब्रानियों का खत 12 अध्याय 22 and 23, 22 और 23 इब्रानियों का खत याकूब के खत से पहले। सगो तुसी सिय्योन के पहाड़ को लाए हो। हाँ जी, सियोन पर्वत के पास आए हैं।
स्वर्गीय बात हो रही है, आसमानी परमेश्वर का घर सिय्योन पर्वत, सिय्योन देश के। हाँ जी, आगे। अति अकालपुरम दी नगरी स्वर्गीय यरूशलेम को अति आसमानी स्वर्गीय यरूशलेम की बात हो रही है। स्वर्ग परमेश्वर का आसमानी घर जो है एक पवित्र नगरी है, लिखा है। हाँ जी, अति जोड़ मेले विच लखां दूतां को। हाँ जी, there are uncountable angels, company of innumerable angels। आसमानी फरिश्तों का बड़ा हजूम है जो गिनती नहीं हो सकती है। इतना बड़ा वहां पर जो है फरिश्तों की गिनती बताई गई है कि वहां पर आसमान में, स्वर्ग में क्या है, बेशुमार फरिश्ते हैं, स्वर्गदूत हैं, पवित्र नगरी है, ये शहर है। कंटिन्यू पढ़िए, और क्या होता है? अति पलोठिया दी कलीसिया कोल जिन्हां दे नाम स्वर्ग विच लिखे होए हन। राइट। अति परमेश्वर कोल जेड़ा सदना दा न्याय करने वाला है। राइट। ये जो बात बताई हुई है कि वहां पर आसमानी फरिश्ते हैं और जितने लोग बचाए गए हैं यीशु के द्वारा से, वहां पर आसमानी वर्शिप, आराधना होती रहती है। आमेन। Angels continually 24 hours 24 घंटे they worship the living God। वहां पर आसमानी फरिश्ते जो हैं आराधना, स्तुति करते चले रहते हैं। एक खास किस्म के फरिश्ते बताए गए, कई बार उसका जिक्र मैंने आपको बताया है, जिनको सेराफिम कहते हैं। सेराफिम आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजल, दे आर वर्शिपिंग एंजल। वो आराधिक करने वाले आराधक हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं, और वो 6 पंखुड़ियां वाले, उनके 6 से पंख हैं। दे हैव 6 wings, they cover their eyes, they fly too and then make music, they cover their feet, they are different kind of angels। तो स्वर्गदूत जो हैं 24 घंटे गाते रहते हैं, होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र। समझ लीजिए आसमान में फरिश्तों के बीच में खुदावन की पवित्रता की जयकारे की गूंज आती रहती है। गॉड इज होली, गॉड इज प्योर। परमेश्वर और आसमान जो है वहां पर ना तो शरीर, ना शरीर की अभिलाषा जाएगी, शरीर की ख्वाहिशें उधर नहीं जाएंगी। जिस्मानी बातों की पूर्ति करने के लिए वो सोचे कि मैं जाऊंगा उधर हुरे शुरे मिलेंगी, तो आप भूल जाएं, आप गलत डेस्टिनेशन में है। वो जो है नरक की तस्वीर है, जहां पर शरीर और शरीर की अभिलाषाएं ना पूरी होती, गलता नहीं है, सड़ता नहीं, एक जगह पर लगा रहता है और आग रहती है। पर आसमान जो परमेश्वर का घर है, जो वर्शिप का घर है, वहां पर पवित्रता, पाकीज़गी की वो जगह पाई जाती है। आमेन। बाइबल का जो हेवन है वो फरिश्तों के आराधना की जगह है, पवित्रता की जगह है, स्तुति गान की जगह है। वहां पर जो है पाकीज़गी को अहमियत दी जाती है, और वही लोग जो गुनाह से माफी पा चुके हैं यीशु के द्वारा से वही जाएंगे। जब गुनाह नहीं होगा तो गुनाह का वहां पर कुछ समझो असर भी नहीं होगा। आमेन। 24 hours angels will worship, there will be purity of God, that's the holiness of God, the holy place। पवित्र नगरी है वो, जो फरिश्तों के आराधना करने और जितने लोग हैं वहां पर आराधना करने, और खुदा जो वहां पर न्यायी है। God is judge there। हम जज नहीं है, आप और मैं जज नहीं है कि आप एक दूसरे को जज करते रहें कि कौन कितना है। हमारी जजमेंट क्या होती है, मेरे जैसा कोई पवित्र है नहीं, मुझसे ज्यादा कोई अच्छी दुआ नहीं करता, मुझसे, मैं तो सबसे ज्यादा जानता हूँ, दूसरे लोगों को आता नहीं। हम ऑलवेज, हमारी जजमेंट जाओ ये होती है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं, चीज नहीं कमाऊं। बिल्कुल अपने आप को नीचा समझ लेना, या अपने आप को बहुत ज्यादा समझ लेना। जहां इतनी हीन भावना, गिल्टी फीलिंग में रहना, तो यहाँ तो फिर अपने आप को जो है सबसे ऊंचा समझ लेना। वो दोनों एक्सट्रीम जो है, गॉड इज जज देयर, ही इज गोइंग टू जज। खुदावन वहां पर न्याय करेगा। हवा मैं चाहता हूं एक और पढ़िए मेरे साथ मिलकर, रेवलेशन चैप्टर 7। ऐसा हो नहीं सकता कि हम आसमान के स्वर्ग की बात करें और रेवलेशन, प्रकाशित की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब में ना जाए। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 and 10। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, चैप्टर 7 ऑफ लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, जिसे प्रकाशित या प्रकाशित वाक्य कहते हैं, और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। बहुत अच्छा एक विवरण है,
बड़ा अच्छा खुलासा है, समझ आएगा कि क्यों क्रिश्चियनिटी और मसीहत जो बाइबल बिलीविंग जो लोग हैं उनका एक खास वहां पर एक विवरण है जो आसमान में है, स्वर्ग में उसकी तस्वीर। कोई भी जन बुलंद आवाज से पढ़िएगा। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ हाँ जी। ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ हाँ, ਬਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ हर एक कौम में से। तो देखो आसमान में जाने वालों की वहां पर परमेश्वर के घर पे जो स्वर्गीय तस्वीर ये है कि वहां पर लोग कहां से हैं? हर कौम से, हर जाति से, हर कबीले से, हर कलर के लोग वहां पर पाए जाते हैं। ये बस सोचे, ऊंच नीच वाला जो है सिस्टम नहीं है वहां कि लो कास्ट, हाई कास्ट, ये बहुत गोरा, ये बहुत, ये फलाना, ये बहुत, वो वाला चक्कर समझ ले कि इसका लास्ट नेम क्या है तो उसका क्या है, ये कौन से खानदान से आते हैं, ये याद है हमें से कोई भी ज्यू नहीं, कोई भी यूथ नहीं, सब के सब कहीं ना कहीं टाइम पर खुदावन में आए हुए हैं। यू अंडरस्टैंड? सम केम नाउ, सम केम लेटर, सम केम लॉन्ग अगो। और हमें से कोई भी जो है पहली कलीसिया में से नहीं से 120 लोगों में से हम में से कोई इधर नहीं बैठा हुआ, सब बाद में आए हैं। ठीक है, कोई पहले आ गया, कोई बाद में आ गया, और कोई एक दूसरे को अपने से ऊंचा ना समझे, चाहे हमने पहले फरिश्त जो है जो रसूल है उनसे पाकलाम सुना है या बाद वालों में से सुना है, डजंट मैटर, हम सब बाद में आए हैं। लिखा है आसमान में जो लोग वहां पर मौजूद थे, लिखा हर कौम से है, हर कबीले से। पढ़ दिए पूरा हवाला दो। हरेक कौम ਵਿੱਚੋਂ हाँ, ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ, सब गोत्रों में से, हर एक जो है, सो एवरी ट्राइब से वहां पर लोग हैं। तो याद रहे, अगर कोई ट्राइब ने, कोई कबीला ने, कोई गोत्र ने अभी तक प्रभु का पाक कलाम नहीं सुना है तो हमारा जिम्मेदारी बढ़ गया है। There's a responsibility on us that there are people who have not heard the gospel to take our message of the cross to them, कि उन तक प्रभु के सलीब का पैगाम पहुंचाया जाए। क्योंकि आसमान में हर कबीले से, हर जाति से आने वाले, जिनको पसंद नहीं कोई जाति तो आप इधर प्रैक्टिस कर लेंगे तो उधर मुश्किल हो जाएगी। कुछ सोचते हैं कि ये फलाने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, वो वाला अच्छा नहीं लगता, आप इधर थोड़ी जो है प्रैक्टिस हो जाए हमारी इक्वालिटी की, एक साथ रहने की। सो देयर आर पीपल फ्रॉम एवरी ट्राइब, एवरी नेशन। हाँ जी, कंटिन्यू। ਉਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, हर लैंग्वेज से। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। पीपल फ्रॉम एवरी ट्राइब, नेशन एंड एवरी लैंग्वेज। तो कोई लैंग्वेज दूसरे से जो है कम नहीं है या दूसरे से ज्यादा पवित्र नहीं है, कोई अपनी लैंग्वेज को ज्यादा अहमियत ना दे। वैसे अपनी अपनी माँ बोली जो है, जो मातृभाषा सबको अच्छी लगती है और ब्यूटीफुल, और यह है कि कोई भी अपनी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से ज्यादा ऊंची ना समझे और ना ये सोचे कि नीची है। सब लैंग्वेज के लोग आसमान में पाए जाते हैं। खुदावन सब लैंग्वेज के लोगों को बचा रहा है और बचाएगा, और सब लैंग्वेज के लोग आसमान में जाएंगे। और कोई कोशिश करके ये मत सोचे मुझे वही लैंग्वेज सीखनी है। इसलिए बाइबल हर लैंग्वेज में तर्जुमा हुई है। जरूरी नहीं कि स्वर्ग में जाना तो आपने हिब्रू ग्रीक सीखनी है, यू डोंट हैव टू लर्न दैट। और कुछ लोग लैटिन सीखते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि ये वाली लैंग्वेज में पाक कलाम लिखा गया तो शायद वो लैंग्वेज ज्यादा जो है अहमियत की है। But let me tell you, the languages came because of the curse, but the language of the Holy Spirit came because of the blessing. You understand? So nobody should think that my language is better than other languages. All the languages originated because of the curse, the Babel Tower. जो वहां पर टावर बन रहा था उस समय लैंग्वेज की जो है शुरुआत होगी कि एक के बाद एक लैंग्वेज जो है कंफ्यूजन था, बेबल, जिसका मतलब है कंफ्यूजन। और इसलिए कोई ये मत सोचे कि ये वाली लैंग्वेज ज्यादा बेहतर है, वो वाली अच्छी है, ये वाली जो ज्यादा पाक है। कोई लैंग्वेज पाक नहीं है एक दूसरे से ज्यादा। सब लैंग्वेज इसलिए लिखी गई कि खुदा हमसे बातचीत कर सके लैंग्वेज में, और हर लैंग्वेज में खुदावन बात करना चाहते हैं। और जब भी आज भी खुदावन बात करते हैं तो वो अब उनकी जो समझ आने वाली लैंग्वेज में बात करते हैं। He is not going to speak to us in Greek or Hebrew. He is going to speak to us in our own language so that we can understand him.
तो कोई भी लैंग्वेज एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। चाहे उसमें अगर ये कोई सोचे कि हिब्रू बहुत पवित्र है और ग्रीक बहुत पवित्र है, नथिंग लाइक दैट। Only the language of the Holy Spirit is holy language. The rest is all earthly language. So no language is better than other or lower than other. ये समझ लीजिए, आसमान में खुदा ने हमें बचाना है और हमारा खुदा के रिश्ता की वजह से, ईमान की वजह से, और हर लैंग्वेज के लोग वहां पर होंगे। और कोई भी आपके सामने ये मत पेश करने की कोशिश करे कि ये बहुत पवित्र है ये लैंग्वेज। And this is why you're trying to learn that. Don't learn language because one is holier than other. Continue पढ़े जरा, बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है आसमान में। 17 तक पढ़े, 15 और हाँ जी 9 और 10 सॉरी 10 पूरा किया? हाँ जी कर दीजिए। एक बड़ी भीड़ जेदी गिनती किसे कोलों नहीं हुंदी। हाँ जी, आसमान में कितने लोग जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं? इतनी गिनती का कोई काउंट नहीं कर सकता। अगर किसी को गलती है कि शायद 1,44,000 जाएंगे तो वो मिस कर जाएंगे, वो छोटा स्वर्ग हो जाएगा। तो ये लिखा है इतना बड़ा हजूम है कि अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। कंटिन्यू। चिट्टे वस्त्र पहने अति खजूर दियां टाहनियां हत्थां विच लई। फिर से वर्शिप की तस्वीर है। चिट्टे वस्त्र अगेन फिर प्योरिटी की तस्वीर है। हाँ जी। सिंहासन के सामने अते लीले के सामने खड़ी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर से जो तस्वीर वहां पर है, पाक साफ शुद्ध लोगों की बात हो रही है। और कोई अलग कलर मत सोचे कि जो है वाइट इसलिए क्योंकि प्योरिटी को, हॉलीनेस को दिखाता है। एंड दैट्स द वहां पर फिर मैसेज है कि खुदा के चरणों में पवित्र लोग, पाक साफ शुद्ध होकर जिन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं। फिर से वही वस्त्र की बात हो रही जो आसमानी और जो है यीशु के लहू से धुले हुए वस्त्र की बात हो रही है। आमीन। और लिखा है वहां पर हाथों में शाखाएं लिए हुए, डालियां लिए हुए मेमने के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे यीशु यरूशलेम में प्रवेश हुए थे तो डालियां लेकर लोग जयकारा गा रहे थे और गीत गा रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। वो तस्वीर है वर्शिप की, आराधना की। आसमान में वर्शिप है। यहाँ तो सिर्फ प्रैक्टिस हम करते हैं, द बेस्ट वी डू, वहाँ पर उतना बेटर हम करेंगे। चाहता हूँ हम पाँव के बल खड़े हो जाएं और अपना मन, अपने ख्याल, अपनी सोचें आसमानी खुदावन की ओर लगाते हुए जो हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है और हमारे लिए रास्ता तैयार करने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि हम अपने दान दशवांश भी समय खुदा के चरणों में लेके आएँ। एंड